If you hate gangsters, they may be huge and serious. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 26 में स्वागत करता हूं। देखिए हम लोग पढ़ रहे एक्सरसाइज 10D डिफरेंशिएशन का, और वो भी RS अग्रवाल बुक से। तो चलिए आज मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि y बराबर साइन इनवर्स x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स और माइनस रूट एक्स है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसके बताने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए उसी रूप में क्वेश्चन है, लेकिन y के स्थान पर भी x ही है और x के स्थान पर भी x ही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर y है उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या है, रूट x है। तो यहाँ पर रूट x का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर x है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए साइन इनवर्स x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा। तो एक्स को हम लिख सकते हैं रूट अंडर, और देखिए रूट एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब कि एक्स के स्थान पर आपका एक्स है, लेकिन वाई के स्थान पर क्या है, रूट एक्स है। तो देखिए इस रूप में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इस रूप में लिख लेंगे, ठीक। लेकिन आपको क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स होना लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो आप एक लाइन लिख लीजिएगा। तो dy बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स और यहाँ डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी साइन इनवर्स रूट एक्स और विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स और यहाँ एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, इसका आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा कि 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इसका भी होगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के स्थान पर कितना है आपका, रूट एक्स है। तो इसका 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा देखिए कितना, 2 रूट एक्स, और अंदर में हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यही आंसर है इसका। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या है कि y बराबर tan इनवर्स a कोस एक्स और माइनस b साइन एक्स और डिवाइडेड बाय b कोस एक्स और प्लस a साइन एक्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक बार इनवर्स में भी था, और वहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए था। तो देखिए इसमें और इनवर्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, जिसको हम लोग वहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर छोड़ देते थे। बस इसमें क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि जितना आप काम इनवर्स में कर चुके हैं उससे जस्ट एक स्टेप हमको आगे करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ऊपर नीचे b कोस एक्स से भाग देते हैं। ऊपर नीचे कहने का मतलब कि अंश और हर में, अंश और हर में b कोस एक्स से भाग देने पर आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b कोस एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स, चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए a कोस एक्स है और इसमें वो कितना से डिवाइड करना है, b कोस एक्स डिवाइड करना है। यहाँ भी डिवाइड करेंगे b साइन एक्स डिवाइडेड बाय
बी कोस एक्स, और यहाँ भी देखिए आपका क्या हो जाएगा बी कोस एक्स डिवाइडेड बाई बी कोस एक्स, प्लस में क्या है ए साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी कोस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे y बराबर tan इनवर्स, देखिए कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा a बटा b और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। यहाँ देखिए b कोस एक्स से b कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 और a बाई बी और ये हो जाएगा tan x हो जाएगा। अब देखिए ये आपका फार्मूला आ गया, फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में आ गया है। तो अंदर में क्या कीजिए कि y बराबर, बाहर में तो आपका tan इनवर्स है लेकिन अंदर में देखिए क्या हो जाएगा tan, इसको देखिए ऐसे हम लिख देते हैं y बराबर tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x। जिस तरह से हम लोग tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई और बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, उसी तरह से देखिए tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला हो गया, a के स्थान पर कितना आपका a बाई बी है और y के स्थान पर क्या है tan x है, तो देखिए tan इनवर्स a बाई बी और माइनस tan इनवर्स tan x। तो ये तो आपका हो जाएगा क्या tan इनवर्स a बाई बी और ये वाला x हो जाएगा। तो उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए ये तो आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1 हो जाएगा, तो इनका इसका कितना हो जाएगा केवल -1 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर दिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा डिफिकल्ट मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज में बनाइएगा तब बहुत सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, बहुत सारा क्या लगभग आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन क्या है आपका 12 नंबर में आपका कोस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स और डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स इनवर्स। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख दीजिए कोस इनवर्स x, इसको लिख दीजिए 1 बटा एक्स, क्योंकि इनवर्स का मतलब 1 बाई एक्स इसमें होता है और ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। इसके बाद y बराबर कोस इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, नीचे में भी हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, सॉरी दोनों जगह प्लस हो गया है, पर माइनस था आपका, यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ भी माइनस था, यहाँ पर प्लस, यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें x बराबर हम लोग कुछ पुट करते हैं, लेकिन पुट करने से पहले उसको मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें देखिए हम लोग पुट करेंगे x बराबर कोट थीटा, तो लिखेंगे पुट x बराबर कोट थीटा, इसलिए कोट थीटा पुट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया है। तो कोट थीटा पुट करता हूँ, तो y बराबर क्या हमको रखना है कोट थीटा रखना है, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ आपको हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और -1 डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब कोट स्क्वायर को क्या कीजिए कि tan इनवर्स में चेंज कर देते हैं, तो इसको हम चेंज कर देंगे 1 बटा tan स्क्वायर थीटा और -1 डिवाइडेड बाई 1 बटा tan स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है 1। तो इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लीजिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बाहर में आपका क्या है कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये,
और ये देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। एलसीएम लेने के बाद क्या होता है कि नीचे भी इसमें tan स्क्वायर थीटा और इसमें भी tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, उतना सॉल्व करना सीख लीजिए। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपका होता है cos 2 थीटा। आप देखिए बाहर में cos इनवर्स है, अंदर में क्या आ गया cos 2 थीटा आ गया। तो जानते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है, लेकिन थीटा का स्थान पर कितना है 2 थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं शायद cot इनवर्स मान लेते, इसमें cos थीटा माना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए x बराबर cot थीटा है, तो यहाँ से यदि हम थीटा का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा cot इनवर्स x हो जाएगा। एक लाइन छूट गया था, तो चलिए मैं इसके बाद इधर लिखता हूँ इसका तो कोस इनवर्स cos 2 थीटा इसका हो गया है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे cos 2 थीटा है तो केवल लिख देंगे 2 थीटा, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। लेकिन थीटा हम लोग किसको माने हुए हैं, तो थीटा का मान आपका है कोट इनवर्स एक्स है, तो क्या लग देंगे कोट इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन कर देंगे dy बाई डी एक्स, तो दो तो आपका बाहर निकल जाएगा, लेकिन कोट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका देख रहे हैं कितना आसानी से बन गया। इसके बाद चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस पर, तो इसको आप उतारते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि वो आपका एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ सामने। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर ए एक्स। इसके लिए देखिए मैं आपको एक फार्मूला याद दिला देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा। जैसे फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो जब इतना जो है इतना का मान इतना के बराबर होता है, तो देखिए उसी रूप का ये है, यानी कि राइट साइड वाला दिया हुआ है और हमको लेफ्ट साइड वाला खुद से लिख लेना है फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो इसको रूट है माइनस रूट है एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट ए माइनस tan इनवर्स रूट एक्स। तो इसको हम लोग dy बाई डी एक्स कर देंगे dy बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे रूट एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -1 बटा 2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि सारे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बनते हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आवश्यकता है फार्मूला याद रहने की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका y बराबर बाहर में आपका है कोट इनवर्स और अंदर में क्या है रूट अंडर 1 प्लस कोस 3x, और नीचे में क्या आपका नीचे में आपका 1 माइनस कोस 3x है 1 माइनस कोस 3x। तो देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देना चाहता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे पहले फार्मूला जान लीजिए। जैसे 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ठीक,
और 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स है तो एक्स में यहाँ 2 से डिवाइड है, उसी तरह जब यहाँ 3x होगा तो यहाँ भी क्या होगा 3x बाई 2 हो जाएगा। समझ रहा है, जैसे 1 प्लस कोस एक्स होता है तो यहाँ पर x बाई 2 होता है, तो यहाँ x के स्थान पर 3x है तो यहाँ पर 3x बाई 2 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बशर्ते कि फार्मूला थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो देखिए कोट इनवर्स, ऊपर में हमको क्या लिखना है, 2 कोस स्क्वायर 3x बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए कोस इनवर्स कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे कोट स्क्वायर 3x बाई 2। अब देखिए कोट, सॉरी बाहर में कोट था, मिस्टेक से कोस लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा कोट इनवर्स, कोट इनवर्स अंदर में देखिए क्या हो जाएगा कोट 3x बाई 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर अभी नहीं करेंगे, कोट इनवर्स कोट एक्स के रूप में आ गया है, तो कितना आ गया है 3x बाई 2 हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। इसमें 3/2 आपका बाहर निकल जाएगा, और dx बाई dx का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 3/2 इंटू 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा इसका केवल 3/2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन कितना आसानी से बन जा रहे हैं। मैंने भी कुछ इसमें किया नहीं है, बस मैंने केवल फार्मूला याद रखा है, और बाकी सारे क्वेश्चन जो है आराम से बनते जा रहे हैं। यदि आप भी फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपसे भी बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो की पॉइंट होता है वो उसका फार्मूला ही होता है। यदि आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आपका माइंड ही काम नहीं करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाएं। आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते हैं खुद से, और यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो कुछ हद तक आपका माइंड काम करेगा। तो फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के लिए, बाकी तो खुद से दिमाग काम करने लगता है कि हाँ हमको क्या यहाँ पर क्या करना है। यदि आपको फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तब कहाँ कौन सा दिमाग लगाइएगा, और यदि फार्मूला याद रहता है तो आपको माइंड भी काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।